नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एनएसपी पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह से हम एनएसपी पोर्टल की प्रोफाइल अपडेट करें और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में जो फीस डिटेल है वो हम किस तरह से अपडेट करेंगे। तो ये जब हम लॉगिन कर लेते हैं एनएसपी का नोडल इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर हम नोडल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करते ही हमें ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर 5 डिजिट का ओटीपी 5 डिजिट का ओटीपी हमारे पास आएगा और हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और ओटीपी भरने के बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से आप जब अपने एनएसपी पोर्टल पर लॉगिन कर चुके होंगे तो यहाँ पर जब आप प्रोफाइल अपडेट करने का काम करेंगे तो सबसे पहले जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे नए सत्र में 21-22 सत्र में, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। अपडेट के लिए ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद में हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको देख लीजिए। और ओटीपी डालने के बाद में इंस्टीट्यूट प्रोफाइल अपडेट का फॉर्म अपने आप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हमें भरना है। इसमें जो मेन काम है वो है आधार की डिटेल अपडेट करना। यहाँ पर संस्था प्रधान का आधार नंबर अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर डिटेल हैं वो हमें पहले से भरी हुई हैं। और उसके बाद में जब हम नीचे जाएंगे कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल, यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या हम अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो डिटेल है पहले से अपडेटेड है, इसमें हमें कोई करेक्शन नहीं करना है। और आगे हम जब चलेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल आता है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा आधार नंबर। तो जो हमारे संस्था प्रधान है उनके आधार नंबर यहाँ पर भरना है। उनके बाद में जो आधार में नाम है वो के वही नाम हमें यहाँ पर नाम के अंदर भरना है। डेट ऑफ बर्थ जो हमें दिखाई देगी आधार में, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर ही हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। जेंडर भी हमें आधार के आधार पर यहाँ पर भरना है। उसके बाद में ईमेल आईडी भरनी है और उनकी पोस्ट हमें यहाँ पर भरनी है। मोबाइल नंबर भी हमें वही भरने हैं जो आधार नंबर में दिए गए हैं। अगर आप दूसरे मोबाइल नंबर भर रहे हैं तो ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। ये चीज़ आप देख लीजिए। आप अगर दूसरे नंबर भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। आधार नंबर भरने हैं, नाम भी हूबहू जो आधार नंबर में है, डेट ऑफ बर्थ भी वही भरनी है और मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो आधार में है। जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार वाले मोबाइल नंबर में जो आधार में मोबाइल नंबर है वो के वही मोबाइल नंबर हमें भरना है। और उसके बाद में ये प्रोफाइल अपडेट हमें करनी है। और प्रोफाइल अपडेट जब हम करेंगे तो हमें वापस से ओटीपी पूछा जाएगा। हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वही 5 डिजिट का ओटीपी यहाँ पर वापस आएगा। और उस ओटीपी के लिए हमें यहाँ पर कैप्चा जो ओटीपी आया है उसको हमें यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद में कन्फर्म ओटीपी पर हमें क्लिक करना होगा। इस तरह से हम नोडल इंस्टीट्यूट जो है उसके ऑफिसर का प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। यूर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने शो हो गया है। हमारा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर भर गया है। और उसके बाद में अब हमारे सामने और ऑप्शन खुल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का खुलता है, वेरिफिकेशन का खुलता है, रिपोर्ट का खुलता है, लॉगआउट का खुलता है। ये ऑप्शन हमारे सामने नए और आ गए हैं। इसमें वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। जो हम फॉर्म वेरिफिकेशन करेंगे वो कार्य हम यहाँ से करेंगे। तो हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाना है और इसके अंदर हमें जो देखना है अपडेट डिटेल, हमें अपडेट डिटेल पर जाना है। जैसे ही हम अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, यानी कि हमें फीस डिटेल अपडेट करनी है, तो अपडेट के ऑप्शन पर जाना है। और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वापस से ओटीपी पूछा जाएगा। वही 5 डिजिट का ओटीपी वापस से यहाँ पर भरा जाएगा जो बार बार 5 डिजिट में आ रहा है। तो हर बार यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि इस एनएसपी पोर्टल पर जब भी आप किसी भी ऑप्शन को ओपन करोगे या किसी भी ऑप्शन पर जाकर वर्क करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हर बार आपको ओटीपी पूछा जाएगा। और उस ओटीपी को मोबाइल नंबर पर जो आए ओटीपी को फिल करना है, फिल करके कंफर्म करना है। उसके बाद ही आप वहाँ पर काम कर सकेंगे। जैसे हमने ओटीपी डाला, हमारे सामने ऐड एंड अपडेट कोर्स लेवल अगर आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ से ऐड कर लें। ऐड एंड अपडेट कोर्स, जो कोर्स आपके स्कूल में चलते हैं वो यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद में एनुअल फीस ऐड करनी है और अपडेट एनुअल फीस के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम कोर्स लेवल अपडेट कर लेंगे। 1 से 10 तक है और 11-12 है तो उन कोर्स लेवलों को अपडेट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एनुअल कोर्स फीस अपडेट करनी है। अगर आपने पहले भर दी है तो अपडेट होगा, अगर नहीं भरी है तो बैक जाकर आपको ये पहले भरनी होगी।
अगर आप गलती कर देते हैं, कोई फ़ीस आपने गलत भर दी है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोर्स लेवल का है, तो यहाँ पर हमने कोर्स लेवल सेलेक्ट कर रखा है। एक है 1 से 10 तक और दूसरा है हायर सेकेंडरी 11-12 वाला। तो इस तरह से हमने ये कोर्स लेवल अपडेट कर लिया है। उसके बाद में हमें कोर्स भी हमारे भरने हैं। जो कोर्स हमारे चलते हैं, क्लास 1 से 10 तक के कोर्स ही हैं, 11-12 भी हमारे चलता है। तो 12th में यहाँ पर आर्ट साइंस कॉमर्स का ऑप्शन भी है। तो आपके स्कूल में जो 12th चलता है उसके आधार पर आप अपना कोर्स लेवल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको गलत कोर्स लेवल आपने सेलेक्ट कर लिया तो सामने डिलीट बटन है, उस डिलीट बटन को हम यूज़ करके कोर्स को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हमने 1 से 12 तक की सारी क्लासें अपडेट कर दी हैं। उसके बाद में है एनुअल कोर्स फीस। हमें जो कोर्स की फ़ीस है वो यहाँ पर भरनी है। आपके विद्यालय में जो कोर्स फीस है वो आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। सबसे पहले हम 12th की बात करें। क्लास 12th हमने सेलेक्ट कर लिया है। 1 ईयर का कोर्स होता है और इसमें हम ऑल कैटेगरी का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। ST जनरल और ST SC OBC इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं, उनकी फ़ीस अपडेट कर लेते हैं। मेल फीमेल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेल की फीमेल की दोनों की थोड़ी अलग अलग होती है फ़ीस। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर सामान्य में मेल की फ़ीस भरेंगे। एडमिशन फ़ीस हमारे 10 रुपये होती है। ट्यूशन फ़ीस हमारे कुछ नहीं होता है। अदर फीस टोटल मिलाकर जितनी है उस फीस को अदर फीस में हम काउंट कर लेंगे। इसमें विकास शुल्क हमारा काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम ट्यूशन फ़ीस हमारे नहीं होती है तो हम 0 भर देंगे। जिन विद्यालय में ट्यूशन फ़ीस होती है वो वहाँ पर भर सकते हैं। कोर्स फीस जो है अदर फीस है जो हम यहाँ पर टोटल करके भर देंगे। तो इस तरह से हमें एक एक क्लास के अंदर सामान्य का मेल, सामान्य का फीमेल, ST SC OBC जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी फ़ीस की डिटेल हमें भरनी होगी। और मैं यहाँ पर इस तरह से एक एक क्लास की फ़ीस डिटेल अपडेट करूँगा। आप भी आपके विद्यालय की फ़ीस डिटेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये हर वर्ष आपको अपडेट करनी होगी। जब आप स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में एनुअल फ़ीस अपडेट कर देंगे, तभी जाकर वो स्टूडेंट आपके विद्यालय के स्टूडेंट जो हैं अल्पसंख्यक वाले फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पर भर रहा हूँ फ़ीस की डिटेल। इस तरह से पहले मैंने मेल का सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पर फीमेल की फ़ीस जो है वो यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और उसके बाद में सबमिट करूँगा। इस तरह से हम एक एक क्लास के एक एक स्टूडेंट यानी एक एक कैटेगरी के स्टूडेंटों की फ़ीस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हमसे फ़ीस में कोई ऐड करने में गलती हुई है तो यहाँ पर अपडेट कोर्स फ़ीस पर आकर हम उस फ़ीस को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि नई जो राशि है वो डालेंगे और उसके बाद में हम उसको अपडेट कर देंगे। नई राशि डालने के बाद में उसको अपडेट करने पर सेव करेंगे। सेव करने पर हमारा नया डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज एक एक जो कैटेगरी है उसके जो स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस अपडेट करेंगे। एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, अदर फीस है, तो ये जो सारी फ़ीस हैं वो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। इसके बाद में आप देखिए इस तरह से हमने जो गलती की है एनुअल फ़ीस अपडेट भरते टाइम, तो उस भरते टाइम जो एनुअल फ़ीस में हमसे गलती हुई है उसके लिए हमें एनुअल कोर्स फीस अपडेट का फॉर्म है उस पर जाना है। तो इस तरह से हमारे सामने ये अपडेट के ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे। सबसे पहले हमारा कोर्स रिलेटेड था, उसके बाद में फ़ीस रिलेटेड है, 2 ऑप्शन कोर्स रिलेटेड हैं और 2 ऑप्शन फ़ीस रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ पर एनुअल कोर्स फीस भर रहे हैं। आप भी इस तरह से जितनी भी क्लासेज हैं आपकी उन सभी क्लासेज के लिए एनुअल कोर्स फीस भर सकते हैं। और ये डिटेल अपडेट करने के बाद ही आपके अल्पसंख्यक वाले विद्यार्थी आपके स्कूल के लिए फॉर्म भर सकते हैं और वो फॉर्म आपको वेरिफिकेशन के अंदर प्राप्त होंगे। उन फॉर्मों को आप वेरिफिकेशन के अंदर जाकर एक एक स्टूडेंट का फॉर्म उनके फॉर्म के नंबर से या उनके आधार नंबर से, नाम से सर्च कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ई मित्र से फॉर्म भरवा के आपको फॉर्म का प्रिंट देते हैं, उस प्रिंट के आधार पर आप आपके विद्यालय के स्टूडेंटों के फॉर्मों को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर्म गलत है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये गलत फॉर्म भर दिया है, इस तरह का स्टूडेंट हमारे विद्यालय में नहीं है, तो उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा कार्य वेरिफिकेशन के अंदर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे
ये कार्य होगा जिसमें हम कोर्स फीस, कोर्स और कोर्स रिलेटेड जानकारियाँ अपडेट करेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क्लास वाइज एक एक कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए फ़ीस अपडेट कर दी है। आप भी अपने विद्यालय की इस तरह से फ़ीस अपडेट कर दें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर 3 ऑप्शन हैं और वेरिफिकेशन के अंदर कई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर वापस से OTP मांगा जाएगा और उस OTP को भरने के बाद में हमारा वेरिफिकेशन का कार्य ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरह से OTP डालकर एक एक स्टूडेंट के फॉर्म को ओपन करेंगे और फॉर्म ओपन करने के बाद में उनका डाटा स्कूल के डाटा से मिलान करना है और मिलान करने के बाद में हमें उनको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करने पर हमें स्टूडेंट सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। रिन्यूअल वाले स्टूडेंट हैं उनको रिन्यूअल में देखेंगे, फ्रेश वाले स्टूडेंट हैं उनको फ्रेश में देखेंगे। और यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरियाँ हैं, उस स्टूडेंट ने किस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है उस कैटेगरी में जाकर हम उसको सर्च कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये स्कीम और कैटेगरी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम उस स्टूडेंट को सर्च कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से जितने भी स्टूडेंटों के फॉर्म आपके विद्यालय में आए हैं उनको वेरिफिकेशन करेंगे। अगर स्टूडेंट फ्रेश फॉर्म भर के लाया है तो आप फ्रेश में जाके सर्च करेंगे और स्टूडेंट रिन्यूअल फॉर्म भर के लाया है तो रिन्यूअल अप्रूव में जाएंगे। इस तरह से हम एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे नीचे मार्क एज फेक है, इसमें यानी कि जो आपके फॉर्म है वो फेक है, गलत है, तो उसको यहाँ मार्क एज फेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वही OTP के माध्यम से आपको ओपन होगा और यहाँ पर उस फॉर्म नंबर या स्टूडेंट की डिटेल डालकर उसे फेक यानी कि फर्जी के रूप में मार्क कर सकते हैं, जिससे कि वो फॉर्म आगे नहीं जाए। इस तरह से आप देख लीजिए NSP पोर्टल पर जो कार्य आपको करना है, किसी भी कार्य को करने से पहले आपको OTP प्राप्त होगा। OTP संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर पर आएगा और उस OTP से आप बार बार लॉगिन करेंगे और आप ये कार्य कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन का काम होगा और उसके बाद में आप रिपोर्ट भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का लॉगिन कर रखा है। विद्यालय का एक दूसरा लॉगिन भी होता है, वहाँ पर भी हम रिपोर्ट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से NSP पोर्टल पर ये इतने सारे ऑप्शन आपके सामने होते हैं, जिसमें 20-21 का भी यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं और वेरीफाइड, डिफेक्टेड एंड अदर जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। कितने वेरीफाई किए, कितने रिजेक्ट किए, रिन्यूअल कौन कौन से हैं और फ्रेश फॉर्म यहाँ पर कितने हैं, सब की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने विद्यालय की प्रोफाइल अभी वीडियो देखकर अपडेट ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।